गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ पीएससी सिंप्लीफाइड इकोनॉमिक्स। हमारा पिछला क्लास था इकोनॉमिक कर्व। ये पार्ट 2 है जिसमें हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था लफार कर्व, फिर हमने पढ़ा जे कर्व, फिर हमने पढ़ा फिलिप्स कर्व। आज हमारा अच्छा, ये पहले शांति ले लीजिए, मन में ब्रीदिंग कर लीजिए, उसके बाद लॉरेंस कर्व। ठीक है, ये आपको जैसा मैंने पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था, ये जो कर्व वाले होते हैं ये क्वेश्चन, ये प्रिलिमिनरी में हमेशा कभी ना कभी आपको आ ही जाते हैं। ठीक है, और होता क्या है बच्चों से कि वो इस कर्व्स के नाम तो सुने होते हैं लेकिन ठीक से उन्हें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या है ये। और इस चक्कर में क्या होता है कि उस क्वेश्चन को वो छोड़ तो सकते नहीं क्योंकि उन्होंने वर्ड सुना हुआ है, लेकिन वो ठीक से सुना नहीं है, ठीक से पता नहीं है, तो वो गलत करके आ जाते हैं और वो सबसे खराब है क्योंकि वो आपका मार्क्स नेगेटिव में ले जाता है। तो इस वीडियो को आप आराम से देखिए, और इसीलिए मैंने आपको वो ब्रीदिंग वाला दिया था कि आराम से बैठिए, आराम से देखिए, आपका ये फिर से ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सीधे काम पे आते हैं। लॉरेंस कर्व, पहले आपको लॉरेंस कर्व होता किस किस की बेस, अच्छा पहले होता क्या है, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, आपको ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, बस इस वर्ड को याद रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि किस आदमी, हाउ मेनी पीपल हैव हाउ मच, ये मेनी एंड मच का खेल है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि कितने के पास कितना पैसा है, ये आपको बता देता है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किसी देश में क्या है। ये लॉरेंस आपको बेसिकली ग्राफिकली दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहले अगर जब सीधे ग्राफ पे आता है उसके बाद हम लोग और भी बात करेंगे कि इसको जो लाल वाला है ना, इसको हम लोग लाइन ऑफ इक्वालिटी कहते हैं। अच्छा, लाइन ऑफ इक्वालिटी क्यों, अच्छा पहले ये सबको भी समझना इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड होता है क्यूम्यूलेटिव। ठीक है, क्यूम्यूलेटिव, इसका मतलब क्या होता है कि दो और 5 बना है 2 प्लस 3 से, 8 बना है 2 प्लस 3 प्लस 3 से, इज इक्वल टू 2 3 5 8 हो गया। 12 बना है 2 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 6 2 8 प्लस 3 प्लस 1, जो भी दिखाना मैं आपको ये चाह रहा हूं कि जब भी हम आगे बढ़ते जाते हैं ना चीजों में, तो हम पीछे वाले को छोड़ते नहीं है, उसको अपने अंदर रखे रहते हैं, इसी को हम लोग क्यूमुलेटिव कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है कि ये वाला चीज जो भी आपको परसेंटेज है, आपको वो आपको परसेंट वो क्यूमुलेटिव है। जैसे अगर हम लोग ये बोलते हैं कि 0.29% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि इसमें रमेश भी है, इसमें सुरेश भी है, इसमें मुकेश भी है, इसमें आपको सुहेश भी है। ठीक है, तो इनका जब हम इनकम, जब हम मान लीजिए ये बोलते हैं कि ये कोई इनकम है, ठीक है, तो हम लोग किसका बोल रहे हैं, बस इसका। यहां पे मान लीजिए सुहेश खड़ा है तो बस सुहेश का इनकम बोल रहे हैं, नहीं, ये वाला इनकम जो कि मान लीजिए ये यहां से आके मिलता है, तो ये इनकम सिर्फ सुहेश का नहीं है जो कि यहां पे आके मिल रहा है, ये इनकम इन सब का है। तो अब हम लोग वो आते हैं मेनी एंड मच पे। तो दिस मेनी पीपल होल्ड दिस मच ऑफ इनकम। ठीक है, अब बोलिएगा मच किसका सर, तो मच उसका कि मान लीजिए किसी देश में 100 रुपए है, ठीक है, 100 उस देश का इनकम है, तो हम बोलेंगे कि 40% जो उस देश का इनकम है, कितने लोग होल्ड कर रहे हैं, ये लगभग 29% लोग होल्ड कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने पॉपुलेशन परसेंटेज भी माना है 100, कि उस देश में 100 लोग रहते हैं, तो 29 लोग, 29वां आदमी नहीं, 29 लोग, ये याद रखिएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। 29th एंड 29, ये दो अलग अलग चीज है। ठीक है, और इसी चीज का मैं आपको अंतर बताना चाह रहा हूं कि 29 जो है ना, इसमें सारे हैं, 27 भी है, 26 भी है, 25 भी है, लेकिन जब 29th बोलता हूं ना, तो उसमें बस 29 है। ठीक है, और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टीएच वाला को नहीं ले रहे हैं, पूरे सबको लेते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा फेयर आइडिया लग गया होगा कि अब जैसे यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि इतने लोग 100 रुपए का इतना परसेंट जो है इनकम होल्ड करते हैं। कौन कितना होल्ड करता है ये अभी हमको नहीं पता है। ठीक है, बस अगर हम किसी देश का 29 लोग को चुनेंगे तो वो लोग को हमको पता चलेगा कि वो उस देश का 40% वेल्थ को होल्ड करता है। इतना अब क्लियर हो गया, इससे ऊपर जाना नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए कि मान लीजिए
हम 80% वेल्थ पे देखते हैं, तो 80% वेल्थ कितने लोग होल्ड कर रहे हैं? ये मान लीजिए 71 लिखा हुआ है, 71% लोग देश के 80% वेल्थ को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक आ गया, मतलब 100% वेल्थ देश का कितने लोग होल्ड कर रहे हैं? 100% लोग, मतलब कि हर आदमी के पास कुछ ना कुछ वेल्थ है जो कि आपको बटा हुआ है। तो इसीलिए इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी के पास कुछ नहीं है और किसी के पास कुछ है, और किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास एकदम नहीं है, सबके पास है। क्योंकि आप जैसा देखें ग्राफ हम लोग बनाते गए और वो ऐसे ऐसे लाइन बनते गया। ठीक है, अब लॉरेंस क्या बोलते हैं कि ये जो आपने बताया सर, वो एक्चुअली में होता नहीं है, जो रियलिटी है वो कुछ दूसरा ही है। वो रियलिटी क्या है कि आपको मान लीजिए ये रियलिटी वाला हमारा ये ग्राफ है, जैसे यहाँ इस पॉइंट को लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस पॉइंट पे देखिए अगर मिलाएं हम तो क्या आता है? 0.5, दैट इज 50%। ठीक है, इसको 50% लिख दिया। 50% जो है, इसको कलर चेंज करूं, जो 50% पैसा है वो कितने लोग के पास है? 70%। तो आप समझ रहे हैं मैं इनडायरेक्टली क्या बोल रहा हूं? बाकी का 50% बस 30 लोग के पास है। अब इसको और भी मजा करते हैं, यहां से लेते हैं। ठीक है, तो ये आया 90.9। ठीक है, तो 90% पैसा जो है, ये आपको कितना, इसको ले लीजिए 80, 80% लोग, ये 80 या मूलतः कि 80 ही आएगा, चलिए। तो जो बाकी का 10% पैसा जो बच रहा है या 15% जो बच रहा है, वो बस कुछ ही लोग के पास है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसको और अगर बेटर देखना है तो खाली स्पेस चाहिए। पहले आप इस बात को समझिए कि ये मान लीजिए आपको ग्राफ है। ठीक है, और जितना यहां है इसको हम लोग इक्वालिटी वाला बोल रहे हैं। ठीक है, कि जितना यहां पे है उतना ही यहां पे है। अब ये जितना अंतर हुआ उतना ही अंतर ये भी हुआ। ठीक है, तो ये इक्वालिटी वाला ग्राफ होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये क्या था? हमारा पॉपुलेशन वाला था। अगर कोई ग्राफ ऐसे हो जाए, एकदम लंबा टाइप का, एकदम वर्टिकल खड़ा होने लगे, तो इसका मतलब क्या होगा? ये देखिए, ये मेन यही चीज, ये समझ गए ना, तो फिर आपका क्लियर हो जाएगा एकदम। तो ये देखिए, ये मान लीजिए पॉपुलेशन आपको था 70%। ठीक है, और ये पॉपुलेशन बहुत कम ही बढ़ा है, ज्यादा नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो ये हुआ 75%। और ये इनकम कितना था मान लीजिए? ये इनकम था मान लीजिए आपको 50%, 50 नहीं 60% रख लीजिए, या 30% रखिए। ठीक है, 30%। और आपको जो नेक्स्ट 5% है, बस 5% पॉपुलेशन बढ़ा है ना, लेकिन उसके पास पैसा कितना बढ़ा है? पैसा उसके पास इतना बढ़ा है, पॉपुलेशन इतना बढ़ा है 5%, लेकिन पैसा इतना बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो 70% के बाद जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा पैसा होल्ड कर रहे हैं। मतलब कि इतना, ये जो 70% लोग थे इनके पास टोटल 30% पैसा है। ठीक है, और जो बाकी के जो लोग हैं 70% के बाद, उनके पास बाकी का 70% पैसा है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं लॉरेंस कर्व, जो दिखाता है कि किसी देश में कितना ज्यादा इनइक्वालिटी है। जैसे अगर हम इंडिया का ही एग्जांपल ले आपको, तो हम क्या समझेंगे कि आपको हमारा जीडीपी मान लीजिए 3.7 ट्रिलियन है, तो क्या सब में एक समान बटा हुआ है क्या? नहीं। जो अमीर है वो 3.7 ट्रिलियन का मैक्सिमम हिस्सा रखे हुए हैं। 3.7 ट्रिलियन का, मान लीजिए जो भी हमारे फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मान लीजिए अंबानी हो गए या अडानी हो गए, या मान लीजिए जो भी है, मुझे तो इन्हीं का नाम याद आ रहा है, तो ये हमारे 3.7 ट्रिलियन का शायद 70%, जो भी आएगा यार, अब मान लो आता है ये 2.8, तो 2.8 ट्रिलियन आपको सिर्फ 4 आदमी के पास है। और जो बाकी बचता है लगभग मान लीजिए 0.8 ट्रिलियन, वो लगभग 1 बिलियन लोग के पास है। तो ये इनइक्वालिटी होता है कि नहीं होता? इसी को कहते हैं लॉरेंस कर्व। ठीक है, ये फिगर बस याद रखिएगा कि जितना हम लोग
इधर जाते जाएंगे ना, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये और खड़ा होते जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे आपको पॉपुलेशन चेंज कितना हुआ, ये पॉपुलेशन चेंज बस 2% हुआ, लेकिन इनकम चेंज कितना हो रहा है, इतना इनकम चेंज हो रहा है। मतलब नेक्स्ट 2% आपको मैक्सिमम वेल्थ अक्वायर कर रहे हैं, रादर देन बस पिछले जो भी आपको परसेंटेज था। इसको फिर से वहां के ग्राफ में देखेंगे तो और क्लियर होगा। रुको, ठीक है, क्योंकि एक बार ये क्लियर हो गया तो फिर उसके बाद ये कभी दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बाद एक और ग्राफ आता है जो कि इसी ग्राफ से रिलेटेड है, उसको लॉरेंस गिनी कहते हैं। तो अगर ये क्लियर नहीं है तो उसमें तो और भी दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसको एक बार और कर लेते हैं कि ये है क्या। देखिए, अब मान लीजिए ये पॉइंट हम क्या कहते हैं, ये पॉइंट हमारा हो गया कि 70% लोग इतना वेल्थ ओन कर रहे हैं, 50%। तो मतलब अभी 50% वेल्थ हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो वो बाकी के 30% ही कर रहे हैं ना, क्योंकि मान लीजिए हम यहां पे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, 90%। तो हम बोलेंगे 90% लोग आपको लगभग 90% वेल्थ ओन कर रहे हैं। तो आप बोलेगा हाँ बराबर तो है सर, इसमें कौन सा बड़ा बात है। नहीं, आप मिस क्या कर रहे हैं कि जब तक हम लोग 70% पे थे तब तक तो 85% वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो मतलब अगले 30% में रिमेनिंग 40 या 45% भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब जो नया पैसा जुटा है वो बस कुछ लोगों के हाथ में जुटा है। ठीक है, और इसीलिए वो लोग बहुत ज्यादा अमीर है कंपेयर टू पीछे वाले पॉपुलेशन से। ठीक है, तो आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ग्राफ जितना भी वर्टिकल होते जाएगा ना, उतना ज्यादा वो इनइक्वालिटी आपको बताने लगेगा। अब जैसे आपको एक आइडियल केस बताता है, ये आइडियल केस एक्चुअली में आपको ये लॉरेंस कर्व आपको अच्छे से समझा देगा। ठीक है, आइडियल केस क्या होगा कि मान लो ये जो ग्राफ है, यहाँ पे क्या है, परसेंट पॉपुलेशन। ठीक है, ये है परसेंट इनकम। ठीक है, ये ग्राफ यहां पे उठता है, यही है ग्राफ। इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि आइडियल वाला देखो, पहले ड्रॉ कर दे रहा हूं। आइडियल वाला क्या था, आइडियल वाला अपना ऐसे था। ठीक है, अब ये ग्राफ, हरा वाला ग्राफ क्या बताता है कि ये परसेंट ऑफ पॉपुलेशन के पास, ये मान लो 20 है, 20% पॉपुलेशन के पास कितना इनकम है। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो हरा वाला ग्राफ है ये इसी पे चल रहा है, मतलब कि इनकम पे ऊपर उठा भी नहीं है, मतलब कि जीरो इनकम है। 40% के पास कितना इनकम है, अभी भी इसी पे चल रहा है, तो जीरो इनकम है। 80% लोगों के पास कितना इनकम है, अभी भी ऊपर ही चल रहा है, इसी लाइन पे चल रहा है, तो जीरो इनकम है। 99% लोग के पास कितना इनकम है, अभी भी इसी पे है, तो जीरो इनकम है। बस लास्ट पे जाके ये ऐसे खड़ा हो जाता है, मतलब कि 100% ये यहां पे आ गया। तो 100% वेल्थ जो है वो बस एक आदमी के पास है। दैट इज कंप्लीट इनइक्वालिटी। एक आदमी ओन करता है सारा पैसा और आपको बाकी के पास कुछ पैसा है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको ये वाला चीज डिस्कस किया कि वर्टिकल लाइन जो आएगा यहाँ पे, तो वो कौन सा केस को समराइज करता है। और ये भी बात आपको समझ गया आपकी जितना जो लाइन है। अच्छा आप बताइए, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, इन चारों में ज्यादा इनइक्वालिटी ए बी सी डी, ज्यादा इनइक्वल सोसाइटी कौन होगा? इसको जरूर लिखिएगा, ऑप्शन बोल रहा हूं कमेंट में। अगर आप इसका सही आंसर दे दिए हैं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, और एक बार पकड़ लिया तो उसके बाद तो कुछ डर ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा लॉरेंस कर्व। अब अच्छा कुछ छूटा क्या, देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, इट हेल्प अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ इनकम, वही बात है, अंडरस्टैंड। फिर ये लॉरेंस कर्व कर्व ओनली प्रोवाइड्स, अच्छा देखिए इसका लिमिटेशन क्या है कि अब हमने ड्रॉ तो कर लिया, ये ग्राफ कभी कोई डेटा से आया होगा, कोई एक्सपेरिमेंट से आया होगा, कि कोई मान लीजिए हमारा एनएसओ सर्च किया होगा किसके पास कितना पैसा है और 2023 में ये वाला डेटा पब्लिश कर दिया और डेटा हमने ग्राफ बना दिया। लेकिन हो सके 2024 में ये इनइक्वालिटी बहुत तेजी से घटा हो, लेकिन डेटा तो हम आज भी 2023 वाला देख रहे हैं। मतलब कहना ये चाह रहा है कि ये कर्व जो होता है वो एक समय का बात करता है। ठीक है, वो ये बात नहीं करता है ना कि ये चीज डायनेमिक है, कि आप जिस समय नाप रहे थे शायद उस समय कम था, क्यों, क्योंकि उस समय कोरोना आ गया था तो बहुत लोग जो मार्जिनल थे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए, और आपने उसी समय नापी मार दिया, उसी समय नापी मार दिया, तो हमारा कर्व ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये चीज
आपको डेटा तो गलत दे दिया ना लॉरेंस, अगर हम कोरोना के नाम पे कोरोना के समय नापे होते तो, क्योंकि उस समय बहुत लोगों का जो पॉवर्टी नीचे गिरा वो नॉर्मल सिचुएशन के कारण नहीं गिरा था, उनका अचानक से हेल्थ पे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो गया, उनका जो वेज था वो नीचे आ गया, उनके पास जो भी इनकम था वो था बचा ही नहीं, क्योंकि वो घर में बैठे हुए थे, तो उनका इनकम तो नीचे गिर गया। तो अब तो इंडिया के बारे में यही कह दिया जाएगा कि ये कंट्री एकदम अनइक्वल है, क्योंकि किसी के पास पैसा बचा ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि और यही इसका वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन है। और आपको अदर फैक्टर्स भी होते हैं इनइक्वालिटी में, मान लीजिए गवर्नमेंट के पॉलिसीज खराब है, जैसे मान लीजिए वेनेजुएला का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब वेनेजुएला में मान लीजिए जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ला रही है वो ये इंश्योर कर रही है कि बस कुछ लोगों के पास पैसा जा रहा है, कुछ लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है, मतलब फॉर वॉट एवर रीजन उनको काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, या वहां पे अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। तो आप इसको बोल दीजिएगा कि उस कंट्री का जो लॉरेंस कर्व है वो ये दिखाता है कि पैसा बस एक जगह इकट्ठा हो रहा है, जबकि वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि वो कंट्री काम ही नहीं कर रहा है, वहां पे गरीबी समान हुई हुई है। जैसे कि आपको हो जाएगा कि मान लीजिए वेनेजुएला का एग्जांपल लेते हैं कि एक आदमी वहां पे बहुत अमीर है, ठीक है, और जो बाकी के अमीर आदमी है, जो गरीब आदमी है वो सेम हिसाब से गरीब है, सबके पास 2 ही रुपया है, ठीक है। तो ये आपको दिखा दे, या एक इसको भी क्यों ले रहा है, इसको भी एक अमीर को भी हटा दीजिए, सबके पास 2 रुपया है, तो उस हिसाब से तो क्या होगा कि वो कंट्री एकदम ही अनइक्वल नहीं है, क्योंकि सबके पास तो बराबर पैसा है। लेकिन क्या वो प्रॉस्पेरिटी है, क्या वो वेलबींग है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो 2 रुपया आपको पेट में खाना नहीं देगा, भले सबके पास कम है, लेकिन इक्वालिटी तो हो गया, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है कि आपको खाना खिला सके, ठीक है। तो ये सब इसका एक्सेप्शन है जहां पे इसका इंपॉर्टेंस गिर जाता है। अच्छा, अब आ गया लॉरेंस गिनी का। अब देखिए ये कुछ नया चीज नहीं है, ये बस उसी का एप्लीकेशन है लॉरेंस का, बस ये एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दे देता है, इसको जो कहते हैं गिनी कोफिशिएंट। अब वो भी इनइक्वालिटी ही दिखाता है, बस दोनों में अंतर क्या है कि ये जो था हमारा एक ग्राफ था। जैसे मान लीजिए हम अगर ये ग्राफ ड्रॉ कर दे कि ये है अमेरिका का ग्राफ, ये है इंडिया का ग्राफ, ये है स्विट्जरलैंड का ग्राफ, तो अब ये ग्राफ देख के आपको अंतर पता चल रहा है कि कौन ज्यादा अनइक्वल है कौन नहीं। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि इंडिया का है 0.53, अमेरिका का है 0.62, और फिर चाइना का है 0.74, तो ये नंबर दिखते ही आपको पता चल, अच्छा ये ज्यादा है, मतलब कि ये इसमें अनइक्वल ज्यादा, इनइक्वालिटी ज्यादा है, और ये कम है तो इसमें इनइक्वालिटी कम है। तो मतलब न्यूमेरिकल डेटा से हमको सीधे आपको स्टैटिस्टिकली इंफॉर्मेशन तुरंत कन्वे हो जाता है, कंपेयर टू इस केस में हम अगर ग्राफ से कन्वे करें। तो समझिए ये बस एक न्यू मेजर ऑफ इनइक्वालिटी है थ्रू द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, और वही चीज में लिखा हुआ होगा, कुछ नया नहीं होगा, पढ़ लीजिएगा आप। ये देखिए ये ग्राफ मैंने स्पेशली रखा था कि साफ सुथरा ग्राफ है, समझाने में थोड़ा हेल्प पड़ेगा। तो देखिए ये जो मैंने आपको समझाया था कि ये वाला इक्वालिटी है, क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए वही बात है कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 100% हो रहा है, ये 100% हो रहा है, तो यहाँ पे मतलब कितना आदमी है, यहाँ पे 0 आदमी है, यहाँ पे मान लीजिए 10% आदमी है, तो 10% आदमी कितना वेल्थ ओन कर रहे हैं, मान लीजिए 15%, जो भी वैल्यू आएगा। ये मान लीजिए 60% आदमी कितना वेल्थ ओन कर रहे हैं, मान लीजिए ये 10% आएगा, क्या कि हम इक्वालिटी वाला ग्राफ ले रहे हैं, तो ये 60 आएगा। जो भी ये, क्योंकि इक्वालिटी वाला ये मैथमेटिकली करिएगा तो उतना ही आएगा, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए 70 है, तो ये 70 भी आएगा, 70%, ठीक है। तो ये क्योंकि ये लाइन ऑफ इक्वालिटी था। अब जो असली लाइन होता है वो ये होता है। अब देखिए आपको खुद इसमें दिख जाएगा, यहाँ पे आप मानिएगा ना पॉपुलेशन लगभग हम लोग का 50 या 60% आ चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए वेल्थ कितना आ रहा है, अभी भी वेल्थ आपको आ रहा है 20%, मतलब 50 से 60% आदमी जो है वो 20% वेल्थ को ओन कर रहा है, ठीक है। और अब मान लीजिए इसके बाद देखते हैं, नहीं यहां तक चलते हैं, ये कितना हो गया, ये आपको हो गया लगभग 80%। 80% लोग वेल्थ ओन कर रहे हैं, 35%, मतलब 80% लोग के पास देश का 35% वेल्थ है। अब यहां से देखिए कर्व अचानक से एकदम वर्टिकल होना शुरू हो गया, मतलब कि अगर इस पॉइंट को कंसीडर करें और इस पॉइंट को, तो पॉपुलेशन का कितना फर्क आया है,
इतना ही फर्क आया ना, मतलब बस शायद 5% लोग एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, और उस 5% ऐड होने के कारण वेल्थ कितना ऐड हो गया है, वेल्थ इतना ऐड हो गया है। ठीक है, मतलब कि बाकी जो नए नए लोग ऐड होते जा रहे हैं वो लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। ये चीज जितना सीधा होते जाएगा उतना ज्यादा आपको बाहर बाकी वाले लोग ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे, मतलब कि इनइक्वालिटी बढ़ते जा रहा है। अच्छा, ये गिनी कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये सब काम का है नहीं, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग बता दे रहे हैं कि एक फॉर्मूला होता है कि इसका एरिया, ये मतलब जो इक्वालिटी वाला लाइन है और ये जो रियल लॉरेंस कर्व है, ठीक है, इसके बीच का एरिया, ये एक एरिया होगा ना, कैसे निकालेंगे वो बात का बात है, कुछ होगा तो ये तो पक्का है। ठीक है, ये एरिया इसको मान लीजिए हम लोग कह देते हैं कॉ, ठीक है, कॉ, और उसके बाद ये टोटल एरिया, ठीक है, ये टोटल कैसे निकालेंगे वो आपका बात मान, इसको टोटल को कह रहे हैं, खाली इसको नहीं, ब्लू को नहीं बोल रहे हैं, टोटल को, इसको हम लोग कह देंगे खॉ, तो कॉ बाई खॉ, ये आपको दे देगा गिनी कोफिशिएंट। अब कॉ कैसे निकलता है, तो जनरली निकालने के बाद ये फॉर्मूला होता है, बस ये याद रख लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं ये जो होता है एरिया ऑफ इनइक्वालिटी, और इसको कहते हैं एरिया ऑफ इक्वालिटी। तो ये आपको बस जानना है कि ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, और लॉरेंस कर्व ही आपको गिनी कोफिशिएंट को मतलब देता है, ये बात आपको बस पता होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं आएगा, वो इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल का बात हो जाता है, उसमें मत घुसिएगा। ठीक है, फिर गिनी शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर द एब्सोल्यूट। अच्छा, ये हाँ, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, लेकिन लिखा हुआ तो फिर आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जब हम लोग बोलते हैं कि गिनी गिनी कोफिशिएंट क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है ना कि किसी देश का एब्सोल्यूट वेल्थ के बारे में बात बोल रहे हैं, कि अगर वहां पे इनइक्वालिटी मान लीजिए ज्यादा है किसी देश में गिनी कोफिशिएंट के हिसाब से, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वहां पे सही में सब लोग अमीर है, सब कोई गरीब है। एग्जाम्पल से सीधे बात करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा समझ में आएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये वाला एरिया बहुत लोग के लिए, तो सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। मान लीजिए हम लोग एक अफ्रीकन कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए माली, ठीक है, या मान लीजिए सूडान, जैसे वहां बहुत सिविल वॉर चलते रहता है, तो वहां पे गिनी कोफिशिएंट आपके हिसाब से क्या होगा? वहां पे आपको सब लोग बराबर है, गिनी कोफिशिएंट वहां पे 0 होगा। ठीक है, तो और अमेरिका का गिनी कोफिशिएंट क्या होगा? गिनी कोफिशिएंट वहां पे आपको ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे आपको इनइक्वालिटी ज्यादा होगा। तो गिनी कोफिशिएंट के हिसाब से अगर जाइएगा आप, तो अमेरिका आपको इनइक्वल ज्यादा है और सूडान आपको कम है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि गिनी कोफिशिएंट एब्सोल्यूट डेटा के बारे में बात नहीं करता है, रिलेटिव डेटा के बारे में बात करता है, कि वहां पे जो सूडान में मिस्टर ए है वो मिस्टर बी से सेम इनकम पे लेवल पे है, और जो सी है वो भी इसी लेवल पे है, जो डी है वो इसी लेवल पे है। उनका एब्सोल्यूट भले 1 रुपया है कमाई, लेकिन सबका कमाई 1 रुपया है। और अमेरिका में क्या है कि किसी का कमाई 5 लाख है और किसी का है 14,000, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए वहां पे गिनी के हिसाब से इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन क्या एब्सोल्युटली वो सूडान से बेकार है? नहीं, सूडान से वो लोग बहुत ऊपर है, क्योंकि यहां तो 1 रुपया कमा रहे थे, वहां पे वो 14,000 रुपया कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, बस यही बता रहा है कि गिनी शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ द इनकम और वेल्थ। मतलब कि कहीं अगर गिनी ज्यादा है तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि वो कंट्री रद्दर है, नहीं, ये नहीं समझना है। हमें ये बस देखना है कि वो इनइक्वालिटी ज्यादा दिखा रहा है। हो सके वहां पे जो इनइक्वालिटी के बाद जो गरीब आता है ना, वो अच्छे खासे दूसरे कंट्री के अमीर से अमीर है। ये लाइन को समझा ना आपने? जैसे मान लीजिए अमेरिका में, जैसे आपको समझाया मैंने कि एक आपको 14,000 डॉलर कमा रहा है, ठीक है, दूसरा आपको कमा रहा है $1 लाख, 1 लाख डॉलर। ठीक है, तो इसके हिसाब से, तो गिनी के हिसाब से तो अमेरिका आपको बहुत ज्यादा आपको इनइक्वल हो गया। ठीक है, वही सूडान में आपको एक 2 रुपया कमा रहा है, तीसरा 2 रुपया कमा रहा है, चौथा 3 रुपया कमा रहा है, चौथा 3 रुपया कमा रहा है, कोई 2.5 रुपया कमा रहा है। तो ये कंट्री इनइक्वल है क्या? नहीं है। तो गिनी के हिसाब से सूडान में इनइक्वालिटी नहीं है, लेकिन
क्या एब्सोल्यूट के हिसाब से गिनी बता रहा है? ये तो नहीं बता रहा है कि ये लोग 2 रुपया कमाते हैं, वो बस बता रहा है कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। और यहां पे क्या बता रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ये नहीं बता रहा है कि यहाँ का गरीब भी ना 14,000 कमा रहा है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट के बारे में नहीं बता रहा, यही यहाँ पे बात था। हाई इनकम कंट्री एंड लो इनकम कंट्री कैन हैव द सेम गिनी कोफिशिएंट। वही वाली बात है कि मान लीजिए रवांडा है, ठीक है, और मान लीजिए हाँ स्वीडन है, हो सके स्वीडन में सबको $50,000 मिलता हो और रवांडा में सबको 1,300 रुपया मिलता हो, सबको बोल रहा हूं मैं, और सबका मतलब बोलता हूं कि समझाने के लिए बोलता हूं। तो दोनों के गिनी कोफिशिएंट सेम होगा, लेकिन दोनों का एब्सोल्यूट सेम है क्या? नहीं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी नीचे दिया हुआ है, तो ये आपके लिए है, आप समझ जाइए। फिर लॉरेंस गिनी कर्व, गिनी इंडेक्स, वही जो मैंने आपको बताया उसी के बारे में अब यहाँ पे कैलकुलेशन है। तो और ये वाला लाइन आप बस याद रखिए कि कहाँ गया, अनदर वे ऑफ थिंकिंग गिनी कोफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ अ परफेक्ट वर्ल्ड, द फर्दर लॉरेंस, हाँ ये द फर्दर अ लॉरेंस कर्व डेविएट्स फ्रॉम द परफेक्टली इक्वल, मतलब कि परफेक्टली इक्वल कौन था? 45 डिग्री वाला था, ठीक है। अब जितना भी ये डेविएट करेगा इससे, समझ रहे हैं ना, इससे ये कम डेविएशन था, ये इससे ज्यादा डेविएशन था, ठीक है। वो डेविएशन फ्रॉम द परफेक्टली इक्वल स्ट्रेट लाइन विच रिप्रेजेंट्स द गिनी कोफिशिएंट ऑफ 0, ये मतलब गिनी कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। और अच्छा, ये गिनी कोफिशिएंट 0 क्यों, आप बता, देखिए ये सब इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये बताना तो चाहिए नहीं मुझे, लेकिन फिर भी चलिए उठ गया बात तो बता ही दे रहा हूं। ऊपर आपको एरिया रहेगा, कॉ जो था ये था ना हमारा। अब अगर मान लीजिए परफेक्टली इक्वल सोसाइटी है, तो मतलब ये वाला जो ग्राफ है परफेक्टली इक्वल सोसाइटी में ये वाला ग्राफ बन जाएगा। मतलब अगर इक्वालिटी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक ग्राफ होगा, और इक्वल हो गया, और नजदीक हो गए, एकदम इक्वल हो गया, तो एकदम नजदीक हो गए, परफेक्टली इक्वल हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। अब अगर ये एरिया आपको देख रहे हैं घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, जितना आ रहा है, तो कॉ वाला जो एरिया है वो इवेंचुअली जब इस लाइन पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और कोई भी 0/ख कर दो आप, तो क्या होता है? 0 होता है। तो अगर 0 है, लॉरेंस कर्व अगर 0 है तो वो परफेक्टली इक्वालिटी वाले लाइन पे लाई करता है, तो उससे क्या होता है कि इनइक्वालिटी आपको 0 हो गया, मतलब सब इक्वल है। एब्सोल्यूट वेल्थ के बारे में नहीं बोल रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं इक्वालिटी 0 हो गया, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्दर लॉरेंस कर्व डेविएट्स, जितना नीचे चलते जाएगा, मतलब कि कॉ का एरिया आपको बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और जितना वो घटते जाएगा कॉ का एरिया जो है वो घटते जा रहा है, दैट इज उस इक्वालिटी ऑफ लाइन से सटने वाला है, ठीक है। तो वो जितना 0 हो जाएगा और जितना दूर है वो इनइक्वालिटी हो जाएगा। देखिए थोड़ा ये चैप्टर, अच्छा ये ग्राफ शायद आपको और क्लियर करे, ठीक है। देखिए ये इनफैक्ट करेगा ही, इसके ये क्यों नहीं दिखाया मैंने शुरू में। ये देखिए ये गिनी कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, क्यों? क्योंकि जो अपना ये वाला जो एरिया है वो एक्चुअली में इस पे लाई कर रहा है, तो ये एरिया पचक गया ना, ये पचक गया तो इस पे लाई कर गया, तो ये हो गया, तो इवेंचुअली क्या हो गया? परफेक्टली इक्वल। क्यों? क्योंकि ये लाइन ऑफ इक्वालिटी था। अब ये वाला जो कॉ था ना, ये नीचे शिफ्ट होना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये देखिए आपको गिनी कोफिशिएंट जो है वो 0 से ऊपर, मतलब कि 0.1, 0.5, 0.5 मत बोलिए, 0.3, 0.4, जो भी, मतलब जितना बढ़ते जा रहा है उतना इनइक्वालिटी बढ़ते जा रहा है। तो कॉ का यहाँ पे कोई एरिया होगा? हाँ होगा, तो ये 0 नहीं हुआ। अब ये एरिया इससे बड़ा है, ठीक है, तो ये और भी आपको नहीं इनइक्वालिटी बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैं आपको केस समझाया था कि यहां तक के लोगों का इनकम क्या है? ये है, ठीक है। बस लास्ट में एक आदमी है जिसका इनकम ये पूरा हो जाता है, तो ये कंप्लीटली इनइक्वल सोसाइटी हो गया। देखिए ये काफी अच्छा ये वाला फिगर था जो कि आपको समझने में या रिमेंबर करने में हेल्प करेगा। तो आई होप आपको ये वाला चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अरे ये फिगर तो और भी अच्छा है। अब ये देखिए कि इसमें हरा वाला लोग है ना, जो जितना उसमें वहां पे इनइक्वालिटी काफी कम है, मतलब गिनी कोफिशिएंट कम है। तो अब गिनी कोफिशिएंट कम है, तो क्या इसका मतलब इंडिया आपको अमेरिका से अमीर है? नहीं है ना ऐसा। क्यों? तो यहां पे सब लोग कमा रहे हैं आपको 800 रुपया,
लेकिन यहाँ पे आपको कुछ कमा रहे हैं 5 लाख रुपया और कुछ कमा रहे हैं 25 लाख रुपया, ठीक है। तो डिफरेंस तो हो गया, लेकिन इसलिए इसका गिनी कोफिशिएंट बढ़ गया। लेकिन इंडिया, ये लोग जो भी है, जो जो कंट्री यहाँ पे दिख रहा है, उन लोगों में ऐसा नहीं कि वो एब्सोल्यूट इनकम ऊपर हो गया, उनका बस डिफरेंस कम है, ठीक है। ये मुझे पता था, मुझे इसका ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता था ये समझाने में थोड़ा एनर्जी कंज्यूम होगा, इसीलिए मैंने रखा था। लिमिटेशन, देखो ये भी वही वाला बात है कि अगेन जो गिनी, क्योंकि वो है तो लॉरेंस का एक्सटेंशन ही ना, तो एक समय के बारे में बात करता है, डायनेमिक के बारे में बात नहीं करता है कि हमेशा कैसे चेंज कर रहा है, कैसे नहीं चेंज कर रहा है। अगेन जब हम एब्सोल्यूट कंडीशन के बारे में बात नहीं करते हैं, तो फिर इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी होता है वो भी थोड़ा लिमिट हो जाता है। फिर ये हो गया। फिर इनकम इनक्वालिटी बट प्रोवाइड्स अ न्यूमेरिकल इंडेक्स, वही जो बताया था कि आपको ग्राफ नहीं दिखाता है, ये नंबर दिखाता है बस। तो नंबर एक स्टैटिक हो गया, वही वाली बात यहाँ पे है, ठीक है। ये हो गया ना गिनी। अच्छा, कजनेट्स का इसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये दोनों टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसको इससे जोड़ देंगे तो लोग को काफ़ी दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। तो आगे के जो भी 2-3 ग्राफ है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, ताकि इस क्लास में आपका स्टेटस अपना कौन सा बना रहे, ये वाला स्टेटस बना रहे, क्योंकि इसकी अभी आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए तब वेट करिए मेरे नेक्स्ट क्लास का।